वो भी चले गए, कॉलोनी नहीं। तो मतलब रिश्वत गिरे पड़े मकान में रह रहे, आज भी रह रहे। टंकी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। एक हफ्ते के बाद 15 दिन सफाई होती ही नहीं, मच्छर लगते, बीमारी फैलती है। इसके लिए हम 4-5 महीने से कई बार हम भटक रहे हैं। पानी भर भर के लाते हैं। माता जी आपका क्या नाम है? हमारा कमलेश नाम तो है। आपकी क्या समस्या अरे है? हम राशन कार्ड बनवाया पहले, तो मेरा राशन कार्ड पहले कहते रद्द हो गया। फिर हमारा राशन कार्ड, हमारा अंगूठा आ गया, उसमें शो कर गया। तो कहता है कि नहीं ये नहीं, और भी लड़कों का लगवाइए, और क्या नाम है कैफे से निकलवा के लाए, तो वहाँ से भी हमने निकलवाया, तो भी राशन उसने हमको अगले महीने में नहीं दिया। मतलब आपको राशन नहीं मिल रहा? हाँ, हमको कब से, जब से शुरू हुआ तो हमको राशन उसने दिया ही नहीं है। हैं, पूरा साल निकल गया। साल से पूरा साल निकल गया। आपके साथ भी यही समस्या है? इन लोग को तो मिला टाइम से देता नहीं कि मतलब जो कोटेदार है वो आपको राशन टाइम से नहीं देता है? नहीं देता है। कभी 6 बजे से 8:30 बजे तक बेच देता है। उसके बाद को दे ना, को बोल दे कि तौलने वाला नहीं आया है, ये वो कि मतलब लटकाने वाला काम है। आपकी क्या परेशानी है? क्या कोई परेशानी जो कि राशन की परेशानी की मतलब काफी ज्यादा त्रस्त हो गए हैं? और भी लोगों से पूछते हैं वो क्या कह रहे हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुषार है। तो आप क्या इस टाइम क्या कर रहे हैं आप? इस टाइम ठेला लगा रहे हैं। तो क्या सरकार से यहाँ की कोई बुनियादी सुविधा जिसके बारे में आप सरकार से कहना चाहें कि हमें ये चाहिए यहाँ पे? सरकार से हम क्या चाहिए, कुछ मिलता ही नहीं है तो क्या चाहिए। अरे क्यों नहीं मिलता? सरकार तो इतने वादे करती है, रोजगार देती है कि हर एक चीज देती है। यहाँ आप ठेला लगा रहे हैं, आपको एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ उद्योग के लिए भी ठेला लगाओ, करेंगे। उसमें भी अतिक्रमण वाले आ जाते हैं, इधर से लेके भागो, उधर से लेके भागो। क्या कर रहे, कोई वो जगह ही नहीं है, कहाँ पे जाए। घर चलाना है तो फिर वही भागो, ये करो वो करो, वो तो करना ही कि हर तरह से हर एक समय से। एक और भाई साहब हमारे पास खड़े हैं, उनसे हम पूछेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? साधन तो साजन जी, यहाँ की जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे अभी मैंने जितना गौर किया, आवारा जानवर, ये कि मतलब यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं आवारा जानवरों से? पानी की टंकी नहीं है, सब मतलब मूलभूत सुविधा ही नहीं है, पानी की टंकी। पानी की दिक्कत बहुत है यहाँ पर, बस यही दिक्कत है मेरी, और कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने कभी बात नहीं करी कि विधायक से कि बात किया, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर लगाने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मोदी योगी जी फ्री वैक्सीन का लाभ उठाए प्रमोद विश्वकर्मा, प्रदेश मंत्री भाजपा युवा मोर्चा भाजपा कानपुर उत्तर। तो ये आप देख रहे हैं, ये पानी की टंकी है और जो काफी झुकी हुई है। तो ये कितने, अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है, जनरेटर भी रखा हुआ है। तो ये कितने सालों से, हालत से तो नहीं लग रहा है ये खुली होगी। तो ये कितने सालों से नहीं खुली है? अरे करीब 10 साल के लगभग हो गया है और ये टंकी बंद पड़ी हुई है। तो इसको कभी चलवाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर आप लोग ने कभी कुछ वो किया हो कि इसको उठा के, वहाँ भी मैं एक टंकी देख रही हूँ, वो एक टंकी लगी हुई है, तो मतलब इस टंकी के अलावा इसका कुछ काम नहीं किया गया है? हमने प्रयास किया लेकिन हमारा प्रयास असफल रहा है, सफल हुआ ही नहीं आज तक। और जो पुरानी पाइपलाइन पड़ी है सरकारी, वो भी बहुत पुरानी है, वो भी कई जगह से भ्रष्ट हो चुकी है। पानी की समस्या मतलब पानी की लीकेज है, तो जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता। मैम हमारी चंदनगर में बिल्कुल पानी की कमी है, पाइपलाइन में कोई पानी नहीं है। और वो हमारे सभासद हैं, उन्होंने टंकी लगवाई तो टंकी में कभी लाइट रहती, कभी कुछ नहीं रहता। ये समस्या है हम लोग की। अगर पाइपलाइन पड़ जाए तो हम लोग की ये नीली वाली या कोई में तो पानी आने का अधिकार, मतलब आप पानी कहाँ से भरती हो? इसमें मतलब टंकी से भरते हैं, ऐसी टंकी लगी हुई उससे भरते हैं। कभी कभी बंद हो जाती, कभी कभी मतलब केसा वाले भी बंद। अभी तो ठंड है, चलो कम काम में काम, लेकिन गर्मियों में उतना ही काम बढ़ता है। तो गर्मियों में कैसे मैनेज करती है, मतलब किस तरह से? जो हैंडपैप काफी दूर पे है, मैंने देखा वो तो खराब पड़ा है। हाँ, खराब भी पड़ा रहता है। और भी हैंडपैप है जो चलते हैं। हमारी चंदनगर में पानी की बहुत समस्या है, घर घर कुछ सब समस्या लिखे यहाँ पे कि यहाँ पर हर जगह की समस्या है। नहीं, हमारे चंदनगर में पानी तो बहुत समस्या। पाइपलाइन अगर आप चालू करवा दीजिए तो बहुत अच्छी समस्या ये है कि मैं चाहता हूँ निःशुल्क वृद्धा पेंशन कैंप यहाँ लगवाया जाए, कि आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। जानकारी पूर्ण रूप से। सर हमारे यहाँ विकलांग पेंशन भी नहीं, बच्चे की मंटे स्टोर से ही विकलांग है, हमारी पेंशन कुछ नहीं है। क्या होगा इसकी समस्या बताइए आप। और शिक्षा के लिए भी मतलब हम लोगों को जो है, बच्चे हमारे शिक्षित नहीं हैं, तो शिक्षा के लिए भी हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे शिक्षित हों। बच्चों से मैं पूछती हूँ कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बच्चे भाग ही गए, बिल्कुल डर के ही भाग गए। तो बच्चा आप स्कूल जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? कारण? अभी बंद है स्कूल। स्कूल कहाँ बंद है बेटा, कहाँ बंद है? एडमिशन नहीं। एडमिशन क्यों नहीं? इससे पहले स्कूल जाते थे? हाँ। जाते थे, तो अभी नाम क्यों कटा दिया? वो फीस नहीं थी, मतलब सब
कम से फीस मतलब पापा क्या करते हैं? दादा नगर में वो लेदर का काम करते मम्मी हैं। मम्मी काम जाती है। मम्मी देखिए क्या विवश होना पड़ रहा है बच्चों को कि जिस तरह से आप खुद समझिए कि एक बच्चा है 8-9 साल का। शिक्षा कहते हैं देश के जो नौजवान होते हैं, बच्चे होते हैं, वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कई बच्चे मौजूद हैं जिनको अपना किसी भी अपनी फैमिली के कंडीशन है या फिर कहे सर्कमस्टेंसेस के चलते उनको अपने फैमिली से नाम कटाना पड़ रहा है, स्कूल से नाम कटाकर वो घर पर हैं बच्चों का। लेकिन सरकारी स्कूलों में भी बच्चे भर्ती कराए जाते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ एक महिला जी से बात करी थी, उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं सरकारी स्कूलों में, उनको वो भी नहीं दी जा रही हैं। कहती हैं कि जिनके पास सोर्स होता है उनको वो सुविधाएं मिल रही हैं। हम लोग और भी लोगों से पूछते हैं। माता श्री, आपका क्या नाम है? कुसुम। आपको कोई दिक्कत या फिर कोई परेशानी हो? बहुत परेशानी। बताओ क्या परेशानी है? कमाने जाते हैं गल्ला मंडी, कोई ऐसा स्थायी काम नहीं है, मजदूर आदमी है। मतलब सरकार से रोजगार की मांग कर रही हो? हाँ, अब बुढ़ा गए, आपकी सरकार क्या देगी? और पेंशन मिलती है कि वृद्धा पेंशन होती है, मिलती है? नहीं मिलती। आवास योजना का लाभ उठाया? उज्ज्वला योजना जिसमें सिलेंडर मिलते हैं, कुछ है? सिलेंडर तो हमें मिला है मोदी वाला सिलेंडर मिला है। हाँ। और उसके आवास प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला? वो सब कुछ नहीं मिला। कॉलोनी भरी थी? हाँ भरी है, 10 भरी, अभी तक नहीं आई है। कॉलोनी भरी, 10 कॉलोनी भर चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी कॉलोनी नहीं आई है। सबसे बड़ी जो और गिरे पड़े मकान में रह रहे, आज भी रह रहे। गिरे कहाँ है मकान आपका? पीछे है। सरकार यहाँ के विधायक से दिक्कत है या फिर योगी सरकार या फिर योगी सरकार से दिक्कत है? हमको यहाँ के विधायक से दिक्कत है, लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब से वो सरकार आई है, मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी कोई सरकारी योजना नहीं मिलती थी। अब ऐसा उन्होंने किया है, ऑनलाइन सारा काम होता है तो मैं खुद करा लेती हूँ। कि मतलब अब कहीं जाने का झमेला ही नहीं है, डिजिटल काम के आप कैफे से जाके करा लेते हैं? हाँ बिल्कुल। और कभी कोई समय में हमारा राशन कार्ड नहीं बनता था तो आज उसको 500 रुपये दिया, कल जिसने बताया 1000 रुपये दिया, लेकिन राशन कार्ड नहीं बनता था। जैसे ही ऑनलाइन आया, मैंने 10 लोगों का अपने थ्रू बनवा दिया। आज उन्हें के घर में सारे लोगों को राशन प्रेम से मिलता है और आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई समस्या आती भी है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ, फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारे साथ एक और दीदी हमसे बात कर रही थी। दीदी, अरे कैमरे से घूम जाइए, अरे थोड़ा सा घूम, देखिए हम आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा घूम जाइए। बताइए आपकी क्या परेशानी है? हमारी यही परेशानी है, यहाँ की जनता अगर नल में पानी नहीं आता तो पानी के लिए भटकती है यहाँ वहाँ। मुझे खुद जाना पड़ता है चन्नगर पानी लेने दूर। ये आपका बीबी है? हाँ। अच्छा, तो फिर इनको मतलब किस तरह से पानी, घर पे बच्चा होता है तो पानी ज़्यादा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे का कहते हैं कि एक काम बढ़ ही जाता है, तो किस तरह से आप मैनेज कर रही हो? मतलब किस तरह से पूरा पानी एक मूलभूत सुविधा होती है? ये वो वाला पानी आता सरकारी वाला, उससे लेते हैं, बाकी हम वहाँ से टंकी से दूर भरने जाते हैं लेने। कि मतलब यहाँ के विधायक से आपको क्या शिकायत है? यही शिकायत है कि देख लो टंकी पड़ी है सामने। यहाँ पर कभी देखने आए हैं? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। इरफान सोलंकी जी यहाँ कभी नहीं आए? एक दफे आए थे देखने, हाँ एक आए थे, कहते हाँ सुधर जाएगी ठीक हो जाएगी, और फिर दोबारा झाँकने नहीं आए। दोबारा आए नहीं तब से? कब आए थे? कुछ समय याद है कि कितने 4-5 महीना हो गया। 5 महीने से ये उन्होंने बोला, तब से कोई काम नहीं हुआ। आप भी यही पानी की समस्या है? पानी की दिक्कत देखो, हमारे लोग की राशन वाली बात है, और राशन की देते नहीं राशन हम लोग का। जाओ जब भीड़ देखते हैं भागते हैं, जब भीड़ वो तब भागो वहाँ से ना। दिन दौड़ रहे, मिल ही नहीं रहा। और कॉलोनी वाली बात है, कॉलोनी आती है कैंसिल हो जा रही है, कॉलोनी नहीं मिल रही है। आपको भी नहीं मिल रही? नहीं कॉलोनी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के जिले का उपाध्यक्ष, अनुसूचित मोर्चा कानपुर उत्तर। तो आप हमें ये बताएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इरफान सोलंकी की विधानसभा सीसामऊ विधानसभा लगती है, तो उनके कामों से आप कितना संतुष्ट हैं? अरे उनके कामों से पिछले हमको 4 साल से उनकी शक्ल मैंने नहीं देखी इस विधानसभा में। अगर वो जो भी कार्य और विकास के करते होंगे वो अपने जाके क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में करते होंगे। मैं पिछले से 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझको सब मालूम है कि यहाँ किसका विकास होता है किसका ना। ये सिर्फ अपने लोगों का विकास करते हैं और अपने घर परिवार का विकास करते हैं, इसके अलावा कोई विकास नहीं करते हैं वो। पिछले में 5 साल से एक पानी की टंकी रही, अभी बीच में आके कह गए कि ये बन जाएगी, फिर उसी तरह छोड़ गए, वो उसी तरह व्यवस्था में छोड़ गए।
छोड़ गए। इससे पहले भी उनके पापा जो थे उनके वो भी यहाँ के सीसामऊ विधानसभा उनके पास भी रही है, तो उनके कार्यकाल में भी उनके कार्यकाल से लेकर अभी तक क्या क्या कुछ काम हुए हैं? तो मैडम मैं तब बहुत छोटा था जब उनके फादर विधायक थे, तब शायद मैं जानकारी भी नहीं रखता था और राजनीति से मैं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था मेरा, इसलिए उनके विषय में। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा इस टाइम तो इरफान सोलंकी के पास है, तो कड़ा मुकाबला बीजेपी से है, तो इस पे क्या कहेंगे? अब कड़ा मुकाबला है। पिछले माननीय सुरेश अवस्थी जी हमारे पिछले 5000 वोटों से हारे थे। अब आपका लगता नहीं है कि वो हारने वाले हैं। अब की फुल मोहम्मद से सीसामऊ विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और पिछले 25 सालों से जो समाजवादी पार्टी का कब्जा है उसको भारतीय जनता पार्टी उखाड़ने का काम करने जा रही है। आपने देखा, हमने लोगों से बात करी है। यहाँ पर हमारे पीछे ये एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, बिल्कुल बना के लिखा गया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ उठाएं। प्रमोद विश्वकर्मा जी, ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है, भाजपा युवा मोर्चा भी नीचे लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए लोन लेने जाते हैं तो उनको लोन नहीं मिलता है। यहाँ पर पानी की मूलभूत समस्या है। सरकारी स्कूलों में बच्चों जाते हैं तो उनको ना कॉपी किताबें मिलती हैं, ना कोई चीज़ मिलती है। हमने आपको जरीब चौकी के निकट स्थित द्वारिकापुरी का हाल बताया कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पानी की कमी है, लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके पास अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको राशन के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको कानपुर के हर एक कोने से जमीनी मुद्दों से रूबरू करवाएंगे। आप देखते रहिए जन की बात जनमत के साथ। फीस नहीं दी, मतलब रुपए भी दिए, वो भी चले गए कॉलोनी नहीं। तो मतलब रिश्वत गिरे पड़े मकान में रह रहे, आज भी रह रहे। टंकी है ही नहीं, पानी है ही नहीं। एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद सफाई होती ही नहीं, मच्छर लगते, बीमारी फैलती है। इसके लिए हम 4-5 महीने से कई बार हम भटक रहे हैं। पानी भर भर के लाते हैं।